ये चेतावनी थी कि बेटी पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ, चिन्मयानंद से बचाओ, सुरेंद्र सिंह सेंगर से बचाओ और तमाम जो इनके नेता मंत्री हैं उनसे बेटी को बचाने का आह्वान किया जा रहा था। किसान आंदोलन का लेना देना है बंगाल के नतीजों से। बिल्कुल किसान जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। ये सरकार घुटनों पर आ गई है और धीरे धीरे आएगी। जब बंगाल के नतीजे आएंगे उसके बाद घुटनों पर आ जाएगी जो बची होगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा, मुझे पता है सीटें बढ़ेंगी, लेकिन जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि अब की बार 200 पार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के तमाम जो वादे किए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। पश्चिम बंगाल से सुपला साफ होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है, जो अहंकार, जो गुरूर है, वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के डूबेगा। आप लिख करके ले लीजिए। सरकार वहां किसी की भी बने, किसान किसी के पक्ष में नहीं है। किसान ये नहीं कह रहे हैं कि वहां पर दीदी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेफ्ट की सरकार बनेगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि किसानों का मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए। जो किसान की बात नहीं करेगा उसको चुनाव हराना हमारा मकसद है। बस आप अकेले गुजरात की बात क्यों करते हैं? मैं मानता हूं कि गुजरात में जो है नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे, लेकिन पंजाब की बात आप क्यों भूल जाते हैं? आप मिजोरम की बात क्यों भूल जाते हैं? आप बात भूल जाते हैं दिल्ली की। तो मैं बता रहा हूं कि जो है गुजरात में, पंजाब, अगर वहां नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे तो 3 राज्यों में ऐसे भी थे जहां भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नतीजे नहीं थे। इस तानाशाही हुकूमत को जो है अपने राज्य पर काबिज नहीं होने दीजिए, क्योंकि हमने देखा है यूपी में जिस तरह की अराजकता फैली है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये है और स्टेट गवर्नमेंट में ये है, और जिस तरह से दिन दहाड़े महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। मंदिरों के अंदर बदायूं की घटना है, मंदिर के अंदर जो पुजारी जो है बलात्कार करते हैं, उसके बाद हाथरस की घटना ले लीजिए आप, उन्नाव की। ये सरकार वही सरकार है जो लगातार कहती थी महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। दिन दहाड़े अगर आप ग्राफ देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये कहते हैं कि हमने राम राज स्थापित कर दिया है। ऐसा राम राज है जहां पर सीताएं सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे होंगे राम राज बनाने से क्या फायदा, इससे अच्छा रावण राज था। आज़ाद भारत की अगर हम बात करें तो आज़ाद भारत में चलने वाला ये सबसे लंबा आंदोलन है। लगातार एक लंबे समय से जो है आंदोलन चल रहा है और आंदोलन जो है अपने मुकम्मल अंजाम की तरफ जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मिला? आपका सवाल है क्या मिला, तो मैं बता देता हूँ कि जिस जो है चीज़ों के लिए इसमें जो प्रमुख 2 बड़े मुद्दे थे, वो हमारा मुद्दा था 3 कृषि कानून और MSP पर कानून, और इसी को लेकर के आंदोलन जो है लंबे समय से चल रहा है। लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से मूक दर्शक बनी हुई है। 26 जनवरी के बाद सरकार ने किसानों को बातचीत की टेबल पर नहीं बुलाया है। संयुक्त किसान मोर्चा इस बात का इंतजार कर रहा है कि सरकार जो है हमें बातचीत की टेबल पर बुलाएगी और जो है हमारी समस्याओं का हल किया जाएगा। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो है बंगाल चुनाव में व्यस्त है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा अगर किसी चुनाव पर जो है ध्यान और फोकस है सरकार का, वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार सरकार जिस तरह से चुनावी रैलियां कर रही है और प्रचार कर रही है, उसको देख करके अंदाजा हो गया कि सरकार इस किसान आंदोलन से कहीं ना कहीं डरी हुई नहीं है। उसको लगता है कि हम किसानों को नजरअंदाज करके भी बंगाल का जो चुनाव है वो जीत सकते हैं। बिल्कुल मैं बता दे रहा हूं कि सरकार जो कर रही है, सरकार देखिए अहंकार में मद में चूर है। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका घमंड कह लीजिए, उनका अहंकार कह लीजिए, बिल्कुल अहंकार में, घमंड में चूर है। क्योंकि ये हमारी ही गलती थी कि हमने एक पार्टी को जो 2014 में 282 सीट दी, जिस पार्टी के पास 1985 में मात्र 2 सीटें थी, विपक्ष में बैठने लायक सीटें नहीं थी, उनको हमने 282 सीटें दी। और फिर 2019 में हमने उस पार्टी को 303 अपने दम पर और NDA के दम पर हमने 353 सीटें दे दी। तो कहीं ना कहीं वही जो बहुमत दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उसी के गुमान में है भारतीय जनता पार्टी, और इसी वजह से जो है किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन मैं कहूँगा बंगाल के नतीजे आएंगे, वो बहुत कुछ तय करेंगे। बंगाल के नतीजों से तय हो जाएगा कि कृषि कानून वापस होंगे कि नहीं। मैं कह देता हूँ, मैं आपका नेता तो 3 दिन में लौट आए वापस। बिल्कुल देखिए, हमारे नेता किसी पार्टी का प्रचार नहीं, हमारे नेता किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं गए थे। पहली बात गजेंद्र भाई, आप सुन लीजिए, हम किसी पार्टी का नहीं, चुनाव से सिर्फ यही लेना देना है कि जो किसान है हर जगह है, हर राज्य में किसान है। 70% आबादी जो है वो किसानों की है, हर राज्य में किसान है। हम किसानों को समझाने जा रहे हैं कि जिस तरह से जो है हम पर जुल्म किया जा रहा है, पूरे देश के किसानों पर जुल्म किया जा रहा है, तो हम यही बताने जा रहे हैं कि इस तानाशाही हुकूमत को जड़ से उखाड़ कर फेंकिए। मुझे नहीं पता कृषि कानून वापस होंगे नहीं होंगे, मुझे नहीं पता कि MSP पर कानून बनेगा नहीं बनेगा, मुझे ये सब नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि आजाद भारत के बाद और आजाद भारत के पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं, आप आजादी के पहले और आजादी के बाद के तमाम आंदोलनों को देख लीजिए। भारत 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद भारत, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, हमें आज़ादी मिली। उसके बाद 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देखिए आप। कांग्रेस सरकार जो इतने साल से काबिज थी, उसके बाद जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता, और सत्ता और व्यवस्थाएं परिवर्तित होंगी। अगली सरकार आएगी, वो कृषि कानूनों को वापस लेगी। मेरे भाई, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? जो हुकूमत
सत्ता में आएगी, इसके बाद सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। जो किसानों की बात करेगा, जो किसान हितैषी होगा, लगातार जो पार्टी किसान मजदूरों को लेकर के चलेगी, जो किसान मजदूरों की बात करेगी, क्योंकि कहा जाता है कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान है। भारत का मजदूर किसान ही है। ये लहराती जो इमारतें हैं और जो बड़े बड़े जो मतलब आपने फैक्ट्री और सब देखे होंगे, मजदूरों की मेहनत की जो है मतलब पसीने की उससे बने हुए हैं, बिल्कुल बनेंगे। ये किसान भी जो है राजनीति में, मुझे लग रहा है कि किसानों को जो है, क्योंकि हमेशा चौधरी चरण सिंह एक बात कहा करते थे कि किसानों की एक नज़र जो है खेत पर और एक नज़र पार्लियामेंट में रहना चाहिए, तभी ये किसान आगे बढ़ेगा। और जो शहर की खुशहाली का रास्ता है वो गाँव के खेत खलिहानों से होकर के गुजरता है, तो आना पड़ेगा। अगर जब हमारी ज़रूरत राजनीति में रहेगी तो हम राजनीति में भी आएंगे और राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि जब किसान का बेटा जाकर के पार्लियामेंट में बैठेगा तो वो मुद्दों को उठाना सही ढंग से, कि किस तरह से मुद्दों को उठाना है, किस तरह से जो है किसानों की बात करनी है, क्योंकि किसान और मजदूरों की बात वही समझेगा जिन्होंने खेतों में काम किया होगा, जिन्होंने मजदूरी में काम किया होगा। अगर ये एसी के कमरों में बैठे हुए लोग किसानों के और मजदूरों के दर्द को नहीं समझ सकते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये किसानों का दर्द नहीं समझ सकते हैं। लेकिन लगातार ये सरकार जिस तरह से अहंकार और घमंड में डूबी हुई है, मैं सरकार को कह देना चाहता हूं कि सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग जाए। सरकार जो है इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले। सरकार जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं, सरकार पूरी तरह से अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, हठ धर्मी पर अड़ी हुई है। हठ धर्मिता सरकार छोड़े, क्योंकि आप पहले तो प्रधानमंत्री जी तय करें, स्पष्ट करें। मुझे समझ में नहीं आता है, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री 125 करोड़ भारतवासियों के प्रधानमंत्री हैं या पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार, मैंने आज तक देश का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो प्रचार मंत्री बन चुका हो। लगातार देश के प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, जाते हैं पश्चिम बंगाल में, नारा देते हैं अब की बार मोदी सरकार। तो मुझे प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मैं जानना चाहता हूं, अगर मान लो सपोज करिए कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत जाती है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बंगाल के मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे? क्यों बार बार ये बात कही जाती है कि अब की बार मोदी सरकार? लगातार जिस तरह से इन्होंने तमाम वायदे किए, आज देख रहे हैं आप एसएससी वाले छात्र भी लगातार 1.5-2 महीने से हमारे इस किसान आंदोलन के साथ, और नंबर सबका आएगा। बैंक कर्मी लगातार निजीकरण किया जा रहा है, और निजीकरण के कुछ लोग जो पक्ष में है ना, घर बैठ करके जो पोस्ट लिख रहे हैं अंध समर्थक। मैं बहुत चंद जो है बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो अंध समर्थक है लगातार पोस्ट लिख रहे हैं, तो मैं कह देना चाहता हूं, कहा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल पर तुम चुप थे, अब तुम्हारी बारी आई और आज मेरी बारी है। अगला नंबर आपका है, नंबर सबका आना है, बारी बारी से नंबर सबका आना है। अगर निजीकरण कितने फायदे गिना रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री पद का सरकार क्यों सरकारी है, सरकार का निजीकरण कर दीजिए। और मैं जो है इस देश में अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी को बने देखना चाहता हूं, जब इस देश का निजीकरण हो जाएगा तो मैं चाहता हूं कि इस देश के अगर राष्ट्रपति कोई हो तो वो जो है अडानी हो, इस देश के प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी हो और इस देश के उपराष्ट्रपति बाबा रामदेव हो। आप करिए सरकार का निजीकरण। क्यों सरकार सरकारी है? जब आप निजीकरण से आपको इतना फायदा है तो करिए। हम तो चाहते हैं कि देश के अमीर आदमी हमारे देश की सत्ता की जो बागडोर है उसको संभाले। और मैं एक बात अंत में खत्म इसी से करूंगा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे। ये भारत के नौजवान छात्र मजदूर किसानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ये भारत के छात्र मजदूर नौजवान किसानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।